यहाँ दर्द है तो मतलब इनको लीवर पॉइंट में पेन है, मतलब इसको हम एल कहेंगे। यहाँ अगर दर्द है तो लीवर मतलब लीवर में सूजन नहीं सर। नंबर दूसरा, अगर यहाँ अगर इनको पेन है, किसी भी बच्चे को डायग्नोसिस करो, 3 फिंगर इस्तेमाल करो और हल्का सा श्वास भरो, श्वास भरो, धीरे से छोड़ो, झटके से गर्दन सीधा रखना है। तो यहाँ हम हल्का प्रेशर रखेंगे। दर्द है, दर्द है तो मतलब इनका भी और गर्दन की सूजन है। ठीक है। अगर हम ऊपर चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ कौन सा पॉइंट होता है? पैनक्रियाज का। यहाँ दर्द है, हल्का है, तो ये सिर्फ मसल्स पेन है, यहाँ इनका पैनक्रियाज में कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जिनको शुगर या तो बहुत ज्यादा या बहुत ज्यादा लो रहती है, इम्बैलेंस होता है ना, तो उनके पैनक्रियाज में पेन आएगा। लेकिन आपके पैनक्रियाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुगर पूरा नहीं है। हाँ, यहाँ कोई पेन नहीं है, सिर्फ हल्का सा मसल्स का नॉर्मल पेन आ सकता है, बाकी वो पेन है। जैसे यहाँ पेन है, यहाँ ये वाला पेन खतरनाक है ना, ये वाला पेन खतरनाक है, जो कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से, मतलब कब्ज की वजह से होता है। अब इसमें क्या होता है, बड़ी आंत में सूजन हो जाती है, तो नेवल इस तरफ शिफ्ट हो जाती है। नंबर सेकेंड, अगर हम और चीजों में बात करें तो इस तरह जो हम डायग्नोसिस करते हैं, 3 फिंगर लेंगे, यहाँ हल्का पेन दबाएंगे, कोई दर्द है, श्वास भरिए एक बार, धीरे से छोड़िए। अब सिर्फ हम बिल्कुल रिब्स के पास, हड्डी के पास दबाएंगे। अब देखिए यहाँ कोई पेन है, कोई पेन लगे तो बताएंगे। नहीं है, हल्का सा है, छोड़िए। लेकिन हाँ, शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ो। यहाँ कोई पेन, हाँ, तो यहाँ स्प्लीन का पॉइंट होता है। तो यहाँ से हम चले नेवल ऊपर, तो कॉन्स्टिपेशन गैस एसिडिटी, लेफ्ट की होगी तो कॉन्स्टिपेशन, राइट होगा तो एब्डोमिनल पेन के साथ डायरिया की फ्रीक्वेंसी, लोअर होगा तो बहुत ज्यादा हाईली फ्रीक्वेंसी में डायरिया की पॉसिबिलिटी हो जाती है। यहाँ तक हो गए। इस तरफ आएंगे तो लीवर के पॉइंट पे, यहाँ जाएंगे तो गॉल ब्लैडर पे, ऊपर जाएंगे पैनक्रियाज पे, इस तरफ आएंगे तो स्प्लीन में। यहाँ तक होगी। अब नीचे अगर आते हैं तो नीचे हमारे नाभि के नीचे कुछ ऐसे पेन पॉइंट होते हैं जो माताओं बहनों को, मेल्स में दोनों में पेन पॉइंट होता है। ये यहाँ की जो पेन होता है ना, वो हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से होता है 90% केसेस में। और हार्मोन इम्बैलेंस स्ट्रेस की वजह से, गलत खाना पीने से या गलत लाइफ स्टाइल से, इसकी वजह से नाभि के नीचे का पेन अधिक ही होता है ना। तो इस पेन पॉइंट को आपको डायग्नोसिस करने के नॉर्मली वही फिंगर्स इस्तेमाल करना है। तो मतलब इनको नाभि के नीचे भी असेंडिंग और डिसेंडिंग कॉलोन के पॉइंट पर भी पेन है, और साथ में नाभि के नीचे वाला पेन भी है। तो फीमेल्स में ओवरेज के आसपास की स्थिति में ये पेन होता है, तो आपको WD पॉइंट देना चाहिए इसमें, OB1 OB2 पॉइंट। यही प्रोसेस सेम मेल में हम करते हैं। जैसे हम फिंगर में OB1 OB2 पॉइंट देते हैं, वो पेन यहाँ का दर्द निकालेगा। तो ये लगभग लगभग एक बेसिक, सिर्फ एक सबसे पहला बेसिक स्टेप है डायग्नोसिस का। इसके बाद फिर एडवांस पॉइंट आते हैं। एडवांस पॉइंट में हम क्या करते हैं, जैसे नेवल पे हम हाथ रखेंगे, दर्द है इनको, लेकिन अभी यहाँ का जो पल्स है ना बहुत कम है, और इसी पल्स को हम मैच करते हैं हमारी नाड़ी के साथ। नाड़ी और अगर नाभि का पल्स अगर सेम मैच कर रहा है, मतलब बिल्कुल एक्यूरेसी, मतलब तेजी से ये भी ना हो और तेजी से ये भी ना हो, लेकिन अगर जैसे किसी की बीपी ज्यादा बन रही है तो उसकी पल्स नाड़ी की ज्यादा रहेगी, तो आप पहले देखो कि उसको बीपी वगैरह कुछ ना हो, एक नॉर्मल पर्सन हो। तो यहाँ अगर उसकी पल्स हाथ की नॉर्मल चल रही है और यहाँ आप फिंगर लगाओ, फिर मैच करो, देखो कि कहाँ तेजी अधिक है। अगर सेम मैच कर रहा है तब तो मतलब उसको स्ट्रेस उस समय नहीं है, मतलब नॉर्मल है उस समय। लेकिन अगर नाभि के आसपास में धड़कन तेज है तो मतलब तनाव उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है। तो आप समझ जाओ कि अगर यहाँ की पल्स तेज है तो सूजन भी है और उसको तनाव भी रहता है। और तनाव का सबसे बड़ा प्रभाव यहाँ पर पड़ता है। जब व्यक्ति को तनाव होगा तो यहाँ की धड़कन बहुत तेज धड़केगी। तो पहले नाभि में चेक करो, फिर नाभि के ऊपर चेक करो। ये दूसरा तरीका होता है नॉर्मल डायग्नोसिस। अब ये एक्सपीरियंस से आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, कितनी बार आप डायग्नोसिस करेंगे, फिर आपका कितना सटीक जा रहा है डायग्नोसिस, ये आपको एक्सपीरियंस का। तीसरे में क्या करते हैं, श्वास भरो। अब रोक के रखना है श्वास को। अब हम हल्का सा हाथ से
पीटते हैं। अब देखो यहाँ थोड़ा टाइट है, टाइट है ना, यहाँ ढोलक की तरह बज रहा है। इसका मतलब यहाँ एयर का फ्लो अधिक है, दबाव एयर का मतलब वायु का दबाव अधिक है। इसका मतलब गैस बिगड़ी हुई उनकी। और आयुर्वेद के अनुसार देखें तो वात दोष उनका भी बिगड़ा हुआ है। अगली चीज में देखें तो पैरों से मच्छर काट रहे हैं दोनों उंगलियों, यहाँ हम एसिड और एल्कलाइन चेक करते हैं हाथों के नीचे। दोनों फिंगर को हम हमारे दोनों फिंगर के बीच के से इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ कौन सी उंगली में दर्द लग रहा है आपको? इसमें कितना? बहुत 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 बहुत। इसका मतलब इनकी बॉडी का लेफ्ट हमारी फिंगर एसिड को शो करती है और राइट हमारे एल्कलाइन को। अगर लेफ्ट में पेन है कौन सी उंगली में? इसमें है ना, तो मतलब इनकी बॉडी का पित्त भी बिगड़ा हुआ है और वात भी बिगड़ा हुआ है। अगर मुंह में बलगम आता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, तो मतलब समझ जाओ कि उसका कफ भी बिगड़ा हुआ है। ये बेसिक सी चीजें हैं समझने की। अब इसके बाद कई ऐसे एक्सपीरियंस आते हैं जो आप अपने आप एक्सपीरियंस करते हो, सीखते जाते हो। तो ये बेसिक फंडामेंटल है जो आप सीखते हो न्यूरोथेरेपी में या आप आयुर्वेद में। तो ये चीजें आपको बेसिक समझनी है। इसके बाद आगे के बहुत सारे चरण आते हैं जो धीरे धीरे आपको सिखाए जाएंगे। तो फिलहाल जो सीखा वो मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत चीजें हैं जो आपने एक्सपीरियंस करने के लिए। अब अगली बार जब हम किसी बच्चे को डायग्नोसिस करेंगे तो आप भी उसको एक बार दो बार डायग्नोसिस करना, तो देखना कि कितना वो सटीक जो आपने सीखा या जो हमने जो पॉइंट बताए हैं वो कितने सही बताए हैं। क्योंकि जिस फिंगर में और जिस ऑर्गन्स में जितना पेन होगा हम उसी पॉइंट को उतना ही अधिक स्टिमुलेट करेंगे। जैसे इनके लीवर में सामान्य रूप गड़बड़ है तो हम N6 को अधिक स्टिमुलेट करेंगे। तो कहीं नहीं फैटी लीवर है तो FPL फॉर्मूला देंगे, स्ट्रॉन्ग N6 का फॉर्मूला देंगे। वो बेसिक N6 के पेन पॉइंट के आधार पर हम तय करते हैं, है ना। तो ये बेसिकली फंडामेंटल हमने पहला चरण सीखा है डायग्नोसिस। उसके बाद कई चरण आते हैं जो तो आज का लर्निंग पूरा हुआ। अब आराम से आप करवट लेके बैठेंगे, क्योंकि देखो बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास ये बच्चे हैं तो अब कहीं ना कहीं